अब हम कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली सुनेंगे। डाइट जोधपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है डॉक्टर मीना जहांगीर जी द्वारा और समीक्षा की है उषा छंगानी एवं मजहर सुल्तान जई जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 4 कठपुतली के बारे में जानेंगे। कठपुतली कविता के माध्यम से आज़ादी के लिए किए गए कठपुतलियों के विद्रोह के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार धागों में बंधी कठपुतली अपनी आज़ादी के लिए छटपटाते हुए विद्रोह जाहिर कर रही है। उसे देख उसकी साथी कठपुतलियां भी उस विद्रोह में स्वयं का विद्रोह मानते हुए एकजुट हो अपनी भावना कविता के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। कवि ने यह भी बताने की कोशिश की है कि आज़ादी पाना आसान है, लेकिन उस आज़ादी को सकारात्मक रूप में अपनाकर निभाना उतना ही मुश्किल। यह मुश्किल और अधिक तब बढ़ जाती है जब अपने साथ साथ और साथियों की आज़ादी का उत्तरदायित्व भी आ जाए, और उनका सभी के द्वारा निभाना उतना ही मुश्किल। इसलिए कविता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हम जो भी निर्णय लें वो सोच समझ कर लें। प्यारे बच्चों, आज हम श्री भवानी प्रसाद जी मिश्र द्वारा लिखी गई ऐसी ही रचना कठपुतली के बारे में पढ़ रहे हैं। कठपुतली का शाब्दिक अर्थ कठ धन पुतली अर्थात काठ से निर्मित पुतली अर्थात गुड़िया। ऐसी गुड़िया जो लकड़ी से बनी रंग बिरंगी सुंदर पोशाकों एवं आभूषणों से सजी धजी स्त्री एवं पुरुष दोनों के रूप में होती है। बच्चों, आपने कठपुतली तो देखी होगी। कठपुतली का नृत्य राजस्थान की प्रमुख लोक कला है। राजस्थान में कठपुतलियों के नृत्य के प्रदर्शन आज भी यहाँ के मुख्य एवं विशेष स्थानों की शान है तथा यहाँ की संस्कृति में उल्लेखनीय भी है। देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहे हैं। धागों से बंधी रंग बिरंगी कठपुतलियों के नृत्य के माध्यम से कई सामाजिक कुरीतियों के निवारणार्थ ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। प्रिय छात्रों, आओ अब हम इस कविता के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद जी मिश्र का परिचय प्राप्त करते हैं। गीत फरोश जो उनकी प्रमुख रचना है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। फरोश अर्थात बेचने वाला। इसी आधार पर इनको गीत फरोश कहा गया है। आपका जन्म 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश के गांव टिगरिया में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से आरंभ हुई। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और ये दूसरे तार सप्तक के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये गांधीवादी विचारक थे। स्वच्छता, स्वतंत्रता, नैतिकता का भाव इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नवीन भावना एवं पाठ प्रवाह के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, जैसा कि हमने अभी पहले भी बात की, चकित है दुख, रेखा तक, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, अंधेरी कविताएं, कालजयी इत्यादि। लेखक मिश्र जी आम जन की भाषा में ही कविता लिखते थे। इन्हें
अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान भी शामिल है। मिश्र जी की कविताओं के माध्यम से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि हमसे कविताओं से बातचीत करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अपने समकालीन कवियों से भी कहा है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह का तो लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। ये कवि की महानता है। प्यारे बच्चों, कवि ने अपनी रचना कठपुतली के माध्यम से कठपुतली की मन की बातों को समझते हुए उनके भावों को कविता का रूप देकर पंक्तिबद्ध किया है। कठपुतली के इतिहास के बारे में कुछ आख्यान भी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि शिवजी ने काठ अर्थात लकड़ी की मूर्ति में प्रवेश कर पार्वती जी का मन बहलाकर इस कला की शुरुआत की थी। कहानी सिंहासन बत्तीसी में भी विक्रमादित्य के सिंहासन में 32 पुतलियों का उल्लेख मिलता है। कठपुतली का प्रयोग मनोरंजन के अलावा शिक्षा, जन जागृति, संदेशप्रद कहानियों के अनेक प्रसंगों के लिए किया जाता रहा है। यह खेल गुड़ियों अर्थात पुतलियों द्वारा भी खेला जाता है। यह काठ अर्थात लकड़ी, कागज की लुगदी अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती है। इनके शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग धागे इस प्रकार बंधे होते हैं जिन्हें खींचने पर उनके शरीर के हिस्से अलग अलग हिल सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऐसी ही कठपुतली कविता पाठ की रचना का सर्वप्रथम वाचन करेंगे, फिर उसका भावार्थ समझेंगे, उसके बाद इसके एक एक पद की व्याख्या करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको कविता में रंजित काव्य रस की भी अनुभूति हो सकेगी। आओ बच्चों, हम कविता का वाचन करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बच्चों, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखित यह कविता बहुत ही कम शब्दों में अपार भावनाओं को उद्धृत कर रही है। अब हम कविता के भावार्थ को समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। भावार्थ इसका इस प्रकार होगा। बच्चों, आपने देखा होगा कि कठपुतली धागे से बंधी होती है और ये धागे कठपुतली को नचाने वाले के हाथों से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे धागे खींचे जाते हैं वैसे वैसे कठपुतली नृत्य से भाव भंगिमाओं को व्यक्त करती है। ऐसी ही यह ऊपर नीचे धागों से बंधी कठपुतली गुस्से से बोलती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, मुझे इनसे मुक्त कर दो, मैं कब तक इनसे बंधी रहूंगी। अतः मुझे मेरे स्वयं के पांवों पर छोड़ दो ताकि मैं भी उन्मुक्त जीवन जी सकूं। द्वितीय पदच्छेद। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। भावार्थ, ऐसा सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में भी विचार आया और बोली कि हाँ, हमें भी इन धागों से मुक्त कर दो और अपने पाँव पर खड़ा होकर स्वयं द्वारा जीवन जीने के लिए मुक्त कर दो, क्योंकि हमें अपने मन के अनुसार अपने मन के छंदों को जिए हुए बहुत समय हो गया। अतः हमें भी
अपने मन की अभिलाषाएं पूरी करनी है, इन धागों को तोड़ दो और हमें अपने पांव पर छोड़ दो। तृतीय पदच्छेद। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भावार्थ, ऐसा सुनकर पहली कठपुतली के मन में विचार आया कि ये कैसी इच्छा आज मेरे मन में जगी। मैं कैसे अपना अस्तित्व भूलकर अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा जता गई। क्या यह मैंने गलत तो नहीं किया। ऐसा विचार कर कठपुतली फिर से अनमनी सी होकर सोचने पर विवश हो गई। प्यारे बच्चों, इस प्रकार कविता का भावार्थ हमने समझा, किंतु हिंदी विषय में पद्य भाग में व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए हम पदच्छेदानुसार पुनः पद्यों की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। प्रथम पदच्छेद। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। प्रसंग। यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से संकलित कविता कठपुतली से उद्धृत है। इसमें कविता के रचयिता श्री भवानी प्रसाद जी मिश्र ने कठपुतलियों की भावनाओं का उल्लेख किया है। बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कठपुतली कई समय से धागों से बंधी हुई है और इनको दूसरों की उंगलियों के इशारे पर ही नाचना होता है। इस प्रकार बरसों बरस नाचते नाचते कठपुतली थक सी गई है, इसलिए इस बंधन से मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा उसके मन में जागृत हो चुकी है। यही सोचकर एक कठपुतली क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों पकड़ रखा है। इन धागों को तोड़कर उसे उसके हाल पर छोड़ दे। इस प्रकार वह दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहती है, क्योंकि उसे स्वयं के पैरों पर चलना है, किसी और के इशारों पर नहीं। वह अपनी इच्छा अनुसार उन्मुक्त होकर जीवन जीना चाहती है। प्यारे बच्चों, कविता का द्वितीय पदच्छेद इस प्रकार है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। प्रसंग। यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से संकलित कविता कठपुतली से उद्धृत है। इसमें कविता के रचयिता श्री भवानी प्रसाद जी मिश्र ने अन्य कठपुतलियों की भावनाओं का उल्लेख किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियों के मन में भी आज़ादी की इच्छा प्रबल होने लगती है और वे भी पहली कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगती है कि सचमुच बहुत दिन हो गए हमने अपने मन के छंद अर्थात मन की इच्छा पूरी नहीं की, अपने अनुसार जिंदगी नहीं जी। कब तक हम दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे। हमें भी आत्मनिर्भर होना है, इसलिए हमें भी इन धागों के बंधन से मुक्ति दे दो तथा स्वतंत्रता से जिंदगी जीने दो। इस प्रकार सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। बच्चों, अब हम इसका तीसरा और अंतिम पदच्छेद उसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रसंग। यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कठपुतली से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने पुनः पहली कठपुतली के मन में आए विचारों का निदर्शन किया है। व्याख्या। पहली कठपुतली के मन में आए विचारों से भाव विह्वल हुई अन्य कठपुतलियों ने जब
आज़ादी के लिए जागृत होकर विद्रोह किया तो पहली कठपुतली सोचने के लिए विवश हो जाती है कि मगर, अर्थात मैंने केवल अपनी आज़ादी के बारे में सोचा था, इसलिए क्रोधित भी हो गई थी, किंतु अब मुझ पर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आन पड़ी। उन सभी का उत्तरदायित्व मुझ पर आन पड़ा, इसलिए जो भी कदम उठाना होगा सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है, किंतु आज़ादी को बनाए रख पाना अत्यंत कठिन। साथ ही उसके मन में यह भी विचार आया कि ये कैसी इच्छा, अर्थात मैंने आज यह कैसी इच्छा जागृत कर ली। यदि मैं ऐसी आज़ादी पाती हूँ तो मेरा जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा, तो मैं अन्य के जीवन की जिम्मेदारी भी कैसे ले सकती हूँ, कैसे मैं इन सभी का नेतृत्व कर सकती हूँ। मैंने अपने ही जीवन की समाप्ति की कैसी इच्छा जाहिर की। इस प्रकार पहली कठपुतली विचारों की मुठभेड़ में फंस जाती है तथा सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने सुना कि महान कवि श्री भवानी प्रसाद जी मिश्र ने किस प्रकार सरल भाषा तथा अत्यल्प शब्दों में छंदों एवं काव्य रस से युक्त कविता की रचना की है। कविता को सारांश रूप में हम जाने तो इस प्रकार कहेंगे। कठपुतली कविता में कवि मिश्र जी ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी कठपुतलियां धागों में बंधी हुई दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते थक चुकी है तथा स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन जीना चाहती हैं। इसी अभिव्यक्ति को पहली कठपुतली गुस्से से व्यक्त करती हुई विद्रोह करती है, तो साथ में अन्य कठपुतलियां भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाती हुई स्वतंत्रता के लिए विद्रोह कर देती हैं और वे सभी धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोचने के लिए विवश हो जाती है कि यह कैसी इच्छा आज उसके मन में जगी, क्या यह सही है? अतः मुझे सोच समझकर ही कदम उठाना होगा। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें भी यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मन की इच्छाओं को अभिव्यक्त करने से पहले उनको ठीक प्रकार से स्वयं सोच विचार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं तो गुस्से में हमारे विचार अनेक बार विद्रोह का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि स्वयं हमारे लिए तथा साथ वालों के लिए घातक हो सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों, तो आपने देखा है कठपुतलियों का नृत्य। क्या कठपुतलियां खुद नाच दिखाती हैं या उन्हें कोई और चलाता है? इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतलियों के मन की दशा को दर्शाया है। तो इस कविता में कठपुतलियां क्या कहना चाह रही थीं? कठपुतली की तरह महसूस करने का क्या मतलब है? आप इस पाठ को पढ़ना और वर्तमान स्थिति से जोड़कर समझने का प्रयास करना।